हाय गाइस और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 जनवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। मैं वीडियो जल्दी बना रही हूँ क्योंकि कल आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो अगर कल मैं आपके मैसेजेस का जवाब ना दे पाऊँ या कॉल ना ले पाऊँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑल फाइन, बट मैं बिज़ी होंगी कल थोड़ा सा। आई हैव टू ट्रैवल समवेयर। तो लेट्स सी कि 12 जनवरी की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। हाउ विल द एनर्जी बी फॉर 12 जनवरी एंड पीयू इज़ अराउंड मी सो यू कैन hear the background noise, and also if possible do interpret the cards और अपनी interpretations जो हैं चाहे अपने पास रखिए चाहे कमेंट में डालिए, doesn't matter, but do interpret. Awakening में it helps. Okay, so मैं cards use कर रही हूँ Gregory Scott Tarot of the positive energy because for 11th I saw some strong energies, especially illusions and devil. So I just thought that we should use this energy and change the energies little. So कल के वीडियो में मैं चार्म निकालना भूल गई हूँ, आज के उसमें I will take out the charm also. So let's see 12th of January 2022, what is the energy like? What do we need to know? 12th of January 2022, Guides Angels, what is the energy like? What do we need to know? 12th of January 2022. Okay. So cards आ गए हैं 1 2 3 and then we have a few more. Okay, so let's see क्या एनर्जी है। पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड। और एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी फायर की एनर्जी है, नए आइडियाज़ की एनर्जी है, नए थॉट्स की एनर्जी है, नई बिगनिंग्स की एनर्जी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाथ है, टैटूड है, एक कड़ा पहना हुआ है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रतीक होता है यूजुअली, बट यू कैन ऑल्सो सी काइंड ऑफ अ स्नेक हेड। और दूसरा ये यहाँ पे भी आप पीछे एक साइन देख सकते हो, देर आर लॉट ऑफ नॉट्स देयर। और द एनर्जी इज़ वेयर समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट, सम न्यू एनर्जी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, सम न्यू कम्युनिकेशन, न्यू पैशन, कुछ नई एनर्जी, कुछ नई बिगनिंग जो है वो लेके आएगा 12 जनवरी का दिन। सेकेंड कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स है। इफ यू सी हियर, आप जगह जगह पे आपको कप दिखाई देंगे छुपे हुए, और कुछ सामने हैं कुछ छुपे हुए हैं। और दिस फीमेल इज प्रेग्नेंट और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी का साइकिल। सो दैट, एंड यू कैन सी द सेम साइन जो यहाँ पर है, यू कैन सी दैट साइन हियर ऑन हर ड्रेस। सो कहीं द एनर्जीज आर वेयर देयर इज अ विश फुलफिलमेंट, समथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। कोई चीज़ है जो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, कोई चीज़ है जो विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, कोई चीज़ है जो एक्चुअली नई बिगिनिंग की तरफ जा रही है। हाँ, सारी मैसेजेस हो सकता है एक टाइम में क्लियर ना हो, सारी एनर्जीज एक टाइम में क्लियर ना हो, बट देयर आर लॉट ऑफ हिडन ब्लेसिंग्स जो आपके तरफ आ सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है। इफ यू सी देयर इज अ प्रिंस जो डॉल्फिन के ऊपर है, एंड द डॉल्फिन इज जंपिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ एंजल्स, और या यू कैन सी देम लाइक एंजल्स, या बहुत सारे लोग जो एक्चुअली उस तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, या दे आर चेयरिंग हिम, और दे आर ट्राइंग टू कैच हिम, और दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम। सो वो जो एनर्जी है डॉल्फिन की एनर्जी, इंटेलिजेंस की एनर्जी होती है। जजमेंट का कार्ड एक्चुअली कोई चीज़ें सामने आने का, जैसे जंप किया अचानक से तो डॉल्फिन सामने आ गए, एंड देयर इज अ पर्सन जो डॉल्फिन के ऊपर है जो सामने आ गया, एंड एवरीबडी इज चेयरिंग फॉर देम, फॉर हिम। सो आई डू सी सम काइंड ऑफ डिसीजन जो बहुत लंबे टाइम से वेटेड था, दैट कमिंग इनटू ऑन ग्राउंड। और ये डिसीजन जो है हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ थी जो बहुत समय से अवेटेड थी, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन का, या दिस कुड बी गवर्नमेंट, बट समथिंग दैट वाज अवेटेड फ्रॉम अ long time is going to come out. Now you can see again the same sign here जो यहाँ वॉन्ड में पीछे है, इसकी ड्रेस पे है, यहाँ पे भी वो साइन है। और दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल, और ये कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल का, देयर इज स्मॉल लिटिल चाइल्ड, और वहाँ उसको समबडी इज गिविंग हर कॉइन्स। तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट दैट इज कमिंग योर वे। नाउ दिस कुड बी फाइनेंशियल, दिस कुड बी मनी, बट दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। दिस नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड इफ यू सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली उसने अपनी स्वॉर्ड साइड पे रख दी है, देयर इज लॉट ऑफ स्नो अराउंड हर, और वो म्यूजिक बजा रही है। एंड दिस एनर्जी बेसिकली इज विच सेज दैट यू आर रेडी टू लिसन टू समथिंग। म्यूजिक, तलवार आप नहीं सुन सकते हो, लेकिन म्यूजिक की आवाज़ आप सुन सकते हो। समवेयर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, क्योंकि देयर इज अ लॉट दैट इज बिलो द सरफेस जो अभी तक बाहर नहीं आया है, बट क्योंकि स्वॉर्ड यहाँ है, और बर्फ में कहीं पे भी आप स्वॉर्ड डालो तो जो बर्फ है वो क्रैक करने लगती है, इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप।
So I do see some kind of energy or music flowing, some kind of a message or communication flowing that is going to be like music to your ears. And next card is most beautiful, last card to have, which is the star card. And if you see star की energy, there are 1 2 3 4 5 6 7 stars and this is the 8th one, जो आपके पूरी बॉडी के बैलेंस को बताते हैं और सोल चक्रा बताते हैं. और she actually is ready to receive and all is coming her way. तो वो रिसीव करने के लिए रेडी है और सब कुछ उसकी तरफ आ रहा है. एंड यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रोथ, flowers, beautiful flowers around her. और आप पानी में देख सकते हो the energy where everything is going to come to light, the energy where things are very very crystal clear, energy where things are very very balanced. Now overall energy of these cards is very beautiful because I do feel कि 11th of January को जो भी थोड़ी बहुत confusion होगी, जो भी थोड़ी बहुत devil energy है या थोड़ी सी illusions की energy है, that is going to get completely over on 12th. और कुछ long awaited decisions जो हैं वो आप लोगे, कुछ long awaited changes जो हैं वो आपके लाइफ में आएंगे. हो सकता है कुछ लॉन्ग अवेटेड इन्वेस्टमेंट्स हों जो आपको रिजल्ट दें. कोई कम्युनिकेशन, फेवरेबल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है. स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, स्पेंड टाइम कम्युनिकेटिंग विद लव. सो उसने स्वॉर्ड साथ में रखी है और उसके हाथ में म्यूजिक है. दैट मीन्स दैट कम्युनिकेटिंग विद लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट Pihu. So yes, so the energy is very beautiful and ensure that you choose love or you choose communicating with love instead of communicating with authority. ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा strongly दिखाई दे रही है because if you see sword is authority and music is love. So and Queen of Swords is all about communications. So कुछ hidden communications होंगी जो clarity में आएंगी, जो सामने आएंगी, but communicating with love is going to be very important. So overall energy, again I'm saying very very positive energy, very very powerful energy. और अगर numbers देखूँ तो this is 10, this is 2, so 10 plus 2 is 3, 6 plus 3 is 9, 9 plus 4 10 11 12 13 which is 4 again. और स्टार की एनर्जी जो है वो 17 की 8 है. 9 10 11 12 एनर्जी ऑफ 3. और एनर्जी ऑफ 3 हमने देखा है इट हैज़ बिन स्ट्रॉन्गर फ्रॉम लास्ट 1 month. और मुझे ऐसा लगता है दैट समथिंग इज गोइंग टू कम टू फ्रूशन. दैट्स द एनर्जी. कुछ जो है वो कंप्लीट होने वाला है और दैट्स गोइंग टू बी वेरी सूदिंग. सो लेट्स सी, मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ जिप्सी ऑरेकल से. So let's see what is the message for 12th of January 2022. Guides angels, what is the message for 12th January 2022? Now that's Pihu, you all know it. Okay, this is 1 and I am guided to take out one more, so I will. 12th of January 2022. Guides angels, what is the message? What do we need to know? 12th of January 2022. Okay. Here there are 3 cards. पहला कार्ड जो है दैट इज फेथफुलनेस, डॉग का कार्ड है. सेकेंड एनर्जी जो है दैट इज स्कॉलर और थर्ड एनर्जी जो है दैट इज हॉटनेस. नाउ दीज 3 एनर्जीज आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो पहला कार्ड है जो बोलता है दैट डॉग एनर्जी है. सो समवेयर येस फेथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समवेयर ये डॉग एनर्जी जो है, इफ यू सी दिस डॉग इज एक्चुअली सेक्लूडेड, वो अलग अकेली जगह पे है. देयर इज वाटर हेयर और जो रिहाइश है या जो लोग हैं, जो सिटी है दैट इज फार फार away. So he's come far away to look for somebody or he's come far away with somebody. Faithfulness somewhere is very important हम सब के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी somewhere. But also I'm not going by the only the words, I'm going by the something that I see in this card. And if you see यहाँ पे पहाड़ है बर्फ से ढके हुए, and this dog has come far far away to either connect with somebody or to find somebody or to show his faithfulness to somebody. So I do see the card of protection. I do see protection is going to be there. I do see किस तरह की protection होने वाली है. हो सकता है कि कोई person जो है थोड़ा travel करे, move करे. हो सकता है कि nature कहीं किसी को help करने की कोशिश करे. But there is going to be that faithfulness or that travel or that movement or that energy of showing your faithfulness or support or safety that is going to be there. Second card जो है वो scholar का card है. Sorry, you lollipop खा रही है तो you can hear all the sounds. Second card जो है scholar का card है. Scholar का card is all about reading, right? It is a card about reading. And अगर आप देखो तो यहाँ पे if you can see जो यहाँ पे see this is 0 0 0 0 0 0 0 0 0. You can see all the zeros here, right? And zeros which are equaling to 0. और ये जो है सारा this is like energy. I'm forgetting the word that it is called, but मैंने इसके बारे में पढ़ा है definitely.
gate something okay, so energy gates. So if you read about that you will know that बहुत एनर्जी का फ्लो जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, अलग अलग तरीके से मॉनिटर किया जाता है और अलग अलग तरीके से कंक्लूजन्स निकलते हैं. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कोड लैंग्वेज. और यहाँ पे यू कैन सी सम प्लांट्स और ग्रीनरी. यहाँ पे इट लुक्स लाइक देयर इज अ AC और समथिंग. एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस पर्सन रीडिंग अ बिग ह्यूज बुक. और यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स भी दिखाई देंगी. सो आई डू सी दैट एनर्जी जहाँ पे लर्निंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग द फ्लो of energy is going to be important. And these two cards make me feel as if, you know, like a dog is meeting his collar. So we know what that means, right? The third card that I have here is Peacock. Peacock is beautiful energy. If you see, the peacock is very very beautiful. लेकिन वही ब्यूटी जो है ना वो कई बार इसकी दुश्मन भी बन जाती है. हॉटीनेस का मतलब होता है जब आप अपने ही आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो, आप अपने ही आप में बहुत ज़्यादा इन नेगेटिव वे अपने आप को सबसे अलग या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा पावरफुल मानने लग जाते हो. एंड दैट इज समथिंग दैट पुल्स यू डाउन. सो इंश्योर दैट इफ़ यू आर वेल रेड, इफ़ यू आर फेथफुल, यू विल नो दैट किस चीज़ पे आपको कहाँ तक अपनी ईगो में जाना है. सो कीप योर ईगो असाइड, इंश्योर दैट योर ईगो इज साइड. एंड कई बार हमारी खुद की जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, जैसे मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं लेकिन कई बार उन्हीं पंखों के कारण मोर को अपनी जान गंवानी पड़ती है. तो सिमिलरली आई सी दैट एनर्जी जहाँ पे यू हैव टू इंश्योर दैट योर ईगो इज नॉट हायर, यू आर वेल रेड एंड यू आर फेथफुल एंड यू आर गोइंग टू सी दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो. किसी का मैं अगर बोलूँ तो किसी का घमंड जो है वो टूटने वाला है, इज द एनर्जी दैट आई गेट. समबडी इज गोइंग टू get over that ego and that's the kind of energy that I feel with this card. Next card जो है वो मैं astrology reading cards में से निकालने लगी हूँ. So let's see what is the message from here. I don't know much about astrology, तो जो card में आएगा I will tell you, but I will start to learn and read. I will try to start to learn and read. So let's see what is the message for 12th of January 2022. Angels, what is the planets or zodiac sign or astrology message for 2022? Here, the second house is assets, finance, and the things that you value. So anything that is of value to you is going to be important for tomorrow's energy. You see there is a $10, so you can see 10, and then there is 8, 6, 9. Oh no, this is 69, JB 69 that you can see here. And this is 10, so 10 is the number that we totally love. And here there is a second house, the energy of money and energy of everything that you value. So you see that's there. You value your children, you value your abilities, you value your passion, you value your money, you value your music, your inner energy, you value your balance. So everything that you value is going to be very important for tomorrow's energy. Now the next card that I'm going to take is Heaven and Earth. These are the last set of cards and then I'll take out the charm. तो जो भी आप वैल्यू करते हो that is going to be very important. and आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू करते हो उसके लिए आप हम्बल हो या आप अपने ईगो में जाते हो. ईगो will not help. So Shant, 12th January, anything that you want to talk about or tell us about 12th of January 2022? Okay, anything that you want us to know? Okay, so I actually have a few cards. This one, this 2, this 3, and this 4. Yes, so we start with the energy of 2, we end at the energy of 2. दोनों ही start और end 2 हैं, which means choices. And choices क्या होंगी? There will be a choice कि आपको अपने emotions में loss की feeling में जाना है या अपने emotions को actually balance करना है और get into the positive emotional energy. And that choice is going to be there. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे blindfold या जो sadness थी, जो situations दिख नहीं रही थी, they are going to move, they are going to change. और वहाँ से आप एक hopeful की energy या एक balance की energy देखोगे. कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट आपको अपने आप को राइट चॉइसेस करनी है, आंखें नहीं बंद करनी है. 2 कप्स यहाँ पे खड़े हैं एंड 3 कप्स गिरे हुए हैं. ये पर्सन यहाँ देख रहा है, घर जाना चाहता है लेकिन सैडनेस की एनर्जी में है, ब्रिज नहीं देख पा रहा है. तो यू लुकिंग एट द ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 में से 1 कप जो है वो यहाँ पे यू कैन सी दैट फ्लोइंग ब्यूटिफुली वेल. सो देयर इज दैट एनर्जी ऑफ ब्यूटिफुल फ्लो
कमिंग इन टू योर लाइफ। तो अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी लॉस है वो एक्चुअल में गेन की एनर्जी में बदल जाएगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी मोर हार्मनी दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। और अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सी की एनर्जी या वाटर की एनर्जी के आसपास या सी शोर के आसपास या वाटर रिलेटेड या वाटर एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है वो कल शायद सामने आने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी वाटर, वहाँ पे भी वाटर, वहाँ पे भी देयर इज लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। सो समथिंग रिलेटेड टू sea, ocean, water bodies, something is going to come out. So let's see क्या आता है कल। और एक लास्ट मैं चार्म निकाल लेती हूँ for the energy of 12th of January 2022. Guides, angels, what do we need to know for 12th of January 2022? Okay, let's see what we have. Oh, snowman. Beautiful. And this snowman has this thing जिससे स्नो क्लियर कर सकता है, वो स्नो उठाने वाला बेलचा क्या बोलते हैं इसको। सो यू सी इट इज शाइनी, ओके हियर यू सी राइट स्नोमैन। सो उसके हाथ में जो है उससे स्नो क्लियर हो सकती है। सो स्नो इज द, अगेन मैं बोल रही हूँ, स्नो की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली इल्यूजन की एनर्जी होती है, क्योंकि बर्फ के नीचे क्या है आप नहीं देख सकते हो। स्नोमैन जो है वो हैप्पीनेस की एनर्जी भी दिखाता है, क्योंकि जब आप स्नोमैन बनाते हो तो आपको बहुत मजा आता है, खुश होते हो। कीप योर सेल्फ वार्म, दैट इज अनदर थिंग। वाटर एनर्जी जो है वो दिखाता है, और क्लियरेंस की एनर्जी, क्योंकि इसके हाथ में एक शावल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर करना है आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने आसपास की चीज़ों को। और स्नोमैन अगर आप देखोगे तो सिर्फ बर्फ और जो भी इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं, टहनियाँ, बटन, सब कुछ लगाकर आप स्नोमैन का पूरा वो आंखें, कान सब कुछ बना सकते हो, राइट। सो जस्ट वन थिंग एंड यू कैन क्रिएट सच अ क्यूट थिंग फॉर योर सेल्फ। सो मुझे वो एनर्जी भी दिखाई देती है। बटन इसके 3 हैं, सो आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ 3 हियर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन। और गले में मफलर है, डेफिनेटली थ्रोट चक्रा वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपनी वॉइस को क्लियर रखें, सही तरीके से बोलें। तो स्नोमैन की एनर्जी जो है अगेन क्लियरेंस की एनर्जी भी है, तो अपने आप को क्लियर रखें, अपनी एनर्जीज को क्लियर रखें। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी तो मुझे नहीं पता, थोड़ी सी वॉइस अगर कट हो गई हो, बट येस स्टमक हेल्थ का अपने ध्यान रखें। एक और आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन मोर चार्म एंड लेट मी सी दैट व्हेन वी क्लियर दैट स्नो, जब हम उस स्नो को क्लियर करेंगे तो क्या आएगा। सो लेट्स सी हियर स्टार, ब्यूटिफुल, एंड दिस स्टार हैज अ ट्री इनसाइड। अगर आप देखोगे तो इस स्टार के बीच में पेड़ है। Here you can see a tree inside the star. एक सेकेंड, मुझे इसको फोकस क्लियर करना पड़ेगा। Here you see a star, a tree inside the star, और दैट्स द एनर्जी। स्टार इज द एनर्जी जो डेफिनेटली बहुत बड़ी एनर्जी, छोटे से चीज़ में, हमारे लिए छोटे सी बट बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं स्टार्स। और ट्री की एनर्जी भी अगेन एनर्जी जहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ट्रीज बहुत सारे होते हैं, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, दैट स्टार गिव्स अस अ लाइट एट टाइम्स, मतलब टिमटिमाते हैं। हम सब बहुत प्यार करते हैं तारों से, बहुत अच्छे लगते हैं तारे देखना। और ट्री की एनर्जी जो है डेफिनेटली जब स्नो पिघलती है तो पेड़ जो है वो सामने आते हैं या बाहर आते हैं और हम उनको ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। तो वो एनर्जी, अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा कल की एनर्जी में। कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ वेरी वियर्ड बट इट जस्ट केम टू माई माइंड कि हो सकता है कि जब ये बर्फ़ निकले तो उसमें से नीचे से कोई ऐसा स्टार निकले जिसको हमने बहुत ग्राउंडेड माना था, जिसको हमने बहुत बैलेंस्ड माना था, लेकिन वो उतना बैलेंस्ड होना, या कोई सच निकले, या फिर जब ये बर्फ़ हटे तो वो स्टार निकले जो एक्चुअल में बेस है बहुत सारी चीज़ों का, लाइक अ ट्री, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो ईदर ऑफ इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद एवरीवन दैट यू कैन, और मैं मिलूंगी आपके साथ जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।